ले ऐसे बनाती जाओगी हाँ ना हो गया ठीक है सर इधर से आएगा। तुम ही कर दिया ए मुस्कान, एक पॉइंट सोर्स है जो हर डायरेक्शन में लाइट को भेजती है हर डायरेक्शन में यानी हर एक डायरेक्शन में एक लाइट वेक्टर होगा और किसी वेक्टर का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट a cos थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट a sin थीटा होता है। तो अगर हम सारे वेक्टरों के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालें और उनका सम करें, ये भी एक रिजल्टेंट निकालने की तरीका है कि सारे वेक्टरों का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालें जिसको हम लोग x से डिनोट करते हैं सम ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और y डिनोट करता है सम ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट को जोड़ दें इस तरह से। तो लाइट को हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक वर्टिकल कंपोनेंट। अब आप इमेजिन करिए जैसे ये लाइट है, लाइट का एक कंपोनेंट ऐसे होगा और दूसरा कंपोनेंट कैसा होगा, ऐसे होगा। बोलो, ये मान लीजिए वर्टिकल मान लीजिए, इसको आप हॉरिजॉन्टल मान लीजिए, ठीक है। बात समझ गए? नहीं समझ में आई? दो पार्ट में डिवाइड हो गई। सारे लाइट के हमने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकाले और उनको जोड़ दिया। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होंगे, वर्टिकल वर्टिकल, यानी टोटल पार्ट ऑफ लाइट डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वन ऑफ देम इज हॉरिजॉन्टल एंड अदर इज वर्टिकल, ठीक है। पूरी जो पोलराइजेशन है उसमें लाइट को हम लोग इसी तरह दिखाते हैं। कैसे? अब इसका कैसे डिनोट करते हैं वो आप देख लीजिए। जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट उसको ऐसे दिखाते हैं, दे आर लाई ऑन ए प्लेन, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। और वर्टिकल कंपोनेंट को इनके बीच में पॉइंट दिखाते हैं, वो बाहर निकलना, ठीक है। ये वर्टिकल कंपोनेंट ऐसे। तो लाइट सोर्स आर डिनोटेड बाय दिस वे। इसमें वर्टिकल कंपोनेंट भी है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। बात समझ आ गई? बोलो, ये बात समझ में आई? बातें न करो भाई, लोग बातें करनी जरूरी बात होती, बाहर चले जाओ और आपसे बात करते हैं। दोनों हैं? अगर ये लाइट सोर्स किसी टूर मेरिन क्रिस्टल में जाएगा ऐसे, ऐसे जा रहा और ये इसकी एक्सिस है, तो आप बताइए कौन सी लाइट पास होगी, कौन सा रुक जाएगा? ऐसे जा रही है लाइट और ये ऐसे रखा हुआ, जैसे मान लीजिए टूर मेरिन क्रिस्टल ऐसे रखा हुआ, इसकी ये एक्सिस है, एक्सिस ये हॉरिजॉन्टल डिनोट करते हैं इसको, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और ये क्या है? वर्टिकल। वर्टिकल। तो कौन सा पार्ट पास होगा? वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल पास हो जाएगा बिकॉज़ इट इज अलोंग द एक्सिस, एक्सिस के अलोंग है, वो पास हो जाएगा वो, और वर्टिकल वापस रुक जाएगा, वो नहीं जा पाएगा, ठीक है। तो अनपोलराइज्ड जो लाइट होती है उसको हम ऐसे डिनोट करते हैं। यहाँ पर जब आप देखोगे, ये मान लीजिए मैंने क्रिस्टल लगाया दूसरा, तो यहाँ पर क्या मिलेगा? केवल ये पार्ट मिलेगा, तो ये पोलराइज हो गई। ये क्या हो गया? पोलराइजेशन। पोलराइजेशन का मतलब होता है ध्रुवीकरण कर देना। जैसे क्लास में हम डिवाइड करते हैं, कुछ बच्चे जो बिल्कुल नहीं बोलते, कुछ ज्यादा बोलते हैं, उनको एक तरफ बैठा दें, या जिनको जो कम बोलते हैं उनको पोलराइज हो गया। किसी भी नेचर से हमने पोलराइज कर दिया। ये टूर मेरिन क्रिस्टल ने पोलराइज किया लाइट। क्या किया? एक पार्ट को रोक दिया और एक पार्ट, तो ये क्या कहलाता है? पोलराइजर। ये क्या कहलाता है? पोलराइजर, ठीक है। बात समझ में आया? जिसने लाइट को पोलराइज किया, ध्रुवीकरण कर दिया, ठीक है। ये जो नेक्स्ट है वो होता है एनालाइजर। ये एनालाइज करता है कि लाइट पोलराइज है कि नहीं है, ये एनालाइज करता है, ये एनालाइजर कहलाता है। जैसे पेशेंट जिसको हम लोग कहते हैं, एक तो अलाउ कर रहा है, तलाशी ले रही, एक तलाशी लेने वाला हो गया और एक आगे चेक करने वाला हो गया, ठीक से तलाशी
अच्छा तो नहीं कुछ रह गया, ये पोलराइजर। एनालाइजर। अब इसको ये एनालाइज कैसे करता है, अगर इसको हम इसकी क्रिस्टल से घुमाएं, जब ये एक्सिस रहेगा तो यहाँ क्या होगा, मैक्सिमम लाइट होगा। इसको आप रोटेट कर दे ऐसा, अब ये एक्सिस मान लीजिए है, इसको हमने रोटेट करके ऐसे लगा दिया, तो क्या लाइट पास होगी, फिर वहाँ डार्क हो जाएगा, फिर घुमाते रहे ऐसे, फिर ऐसे करना, तब भी नहीं होगा, फिर डार्क हो जाए। तो पूरे सर्किल को घुमाने में 2 बार डार्क और 2 बार मैक्सिमम लाइट हो, तो वो इसका मतलब है वो पोलराइज्ड लाइट है, उसमें दोनों एंगल नहीं है, उसमें क्या है, दोनों एंगल नहीं है। जबकि आप इसको घुमाओगे इसको, तो यहाँ पर आपको एक तरह की लाइट मिलेगी, क्योंकि एक कंपोनेंट तो पास हो ही रही होगा। अगर आप घुमा के ऐसे ले आएंगे तो वर्टिकल पास होने लगेगा। इसको एनालाइजर नहीं कह सकते, इसको क्या कहेंगे, पोलराइजर ही कहेंगे, क्योंकि एक पार्ट को ये जाने देता है और ये उसी पार्ट को जाने देगा जो एक्सिस के अलावा होगा, क्योंकि इसमें दूसरा पार्ट है नहीं। बात समझ गए? सो दिस इज कॉल्ड एनालाइजर एंड दिस इज कॉल्ड पोलराइजर। समझ में आएगा? अब इसमें एक बात कहते हैं, जिस फील्ड में वाइब्रेशन होता है उसको, उसका क्या नाम दिया है, अब यहां पर आपको 2 तरह के फील्ड मिलेंगे। देखिए, एक प्लेन ऐसा फील्ड, ऐसा मिलेगा जिसमें वाइब्रेशन हो रहा, इसमें लाइट पास हो रही, लाइट वेक्टर जा रहा, तो इसमें तो वाइब्रेशन हो रहा। जब लाइट चलती है तो कैसे चलती है, मीडियम के पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं, तो इसको वाइब्रेशन बोलते हैं। और एक इसका वर्टिकल पार्ट होगा, उसमें तो कोई लाइट नहीं होगी ना, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाता है, एक पार्ट इसका है प्लेन ऑफ वाइब्रेशन और एक कहलाता है प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, इसमें कोई वाइब्रेशन नहीं हो रहा। देखो, ये पार्ट में तो वाइब्रेशन हो रहा है, और अगर आप ऐसे कंसीडर करें, ऐसे, अरे ऐसे करके एक प्लेन ऐसे, ठीक है, ये प्लेन में तो कोई वाइब्रेशन नहीं होगा ना। जैसे मान लीजिए ये पोलराइज हो गया, अब ये पोलराइज हो रहा है, तो इस प्लेन में कोई होगा, अगर इसके परपेंडिकुलर कोई प्लेन ले तो उसमें कोई वाइब्रेशन होगा, क्योंकि तो उसके तो सारे वेक्टर रुक गए, तो वो पोलराइज कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, पोलराइज प्लेन, जिसमें कोई वाइब्रेशन नहीं है, और इसको बोलते हैं वाइब्रेशन, जिसमें वाइब्रेशन है। ये इसके 2 नाम हैं। तो पोलराइज लाइट में 2 प्लेन हो जाते हैं, एक प्लेन ऑफ पोलराइजेशन और प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। ये बात समझ आ गई? एक दिन आप लोगों को प्रैक्टिकल कराने हैं, किस दिन करो, जब प्रैक्टिकल करने कॉपी ले आओ, कॉपी खरीदी? यस सर, खरीदी? ठीक है, तो पहले प्रैक्टिकल समझा रहे हैं कि पहले डायरेक्ट प्रैक्टिकल करा रहे हैं? नहीं, बच्चे पूरा मान गए, एप्लीकेशन में कराएं। तो इन्होंने नाम दिया है ABCD, इस प्लेन का नाम दिया है ABCD, और इसको दिया है LMNK, इसका नाम दिया LMN और K। तो ABCD प्लेन ऑफ वाइब्रेशन कहलाएगा और पोलराइजेशन कहलाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? बोलो, लिख देना, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन और प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। ठीक है, अब आती है बात, अब वही इन्होंने फिल्म है तुम्हारे में, देखो क्या है, इसमें तो बहुत ज्यादा क्या है। इसके बाद ये बात हो गई, ये ब्रिस्टल लॉ। ब्रिस्टल लॉ बहुत पूछा जाता है,
और बच्चे जो है जानते हुए भी नहीं करते। हाँ हर चीज़ पढ़ाने का पॉज इस वाले से होता है कि इस वाले से ऊपर ले नीचे नहीं जाना नीचे क्रिस्टल ना ठीक है, क्रिस्टल ना ये देखो इनका ये कहना है ये इंसिडेंट नॉर्मल है, ये दो मीडियम है। कौन से? एक अलग मीडियम है और एक अलग। जब भी कोई रेस इस नॉर्मल से एंगल बनाती है और रिफ्लेक्शन होता है तो क्या होगा? बेंड टू द नॉर्मल अगर ये ऐसे कैंसर इस पे चली जाएगी ऐसे भी जाएगी। ठीक है, बात समझ गए? ये थीटा इंसिडेंट एंगल है। एक पर्टिकुलर एंगल ऐसा होता है, वैसे तो आपको हम जनरल बात बताते हैं कि केवल रिफ्लेक्शन नहीं होता। लोग पढ़ाने समय आपको बताते हैं रिफ्लेक्शन व्हेन द बॉडी व्हेन द लाइट गोस फ्रॉम वन मीडियम टू द सेकंड मीडियम इट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। लेकिन रिफ्रैक्शन खाली एक साथ नहीं होता, रिफ्रैक्शन भी होता है और रिफ्लेक्शन भी साथ साथ होता है। बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, धूप है आपके घर में, धूप कमरे में धूप आ रही है, आपने खिड़की बंद कर दी, उसमें शीशा लगा हुआ, ठीक है, शीशा लगा हुआ। अब क्या हो गया? शीशा लगाने से खिड़की बंद से क्या हो गया? क्या फायदा मिला? धूप कम हो गई, धूप कम हो गई, यही तो हुआ है ना। तो कैसे कम हुई? साइंस का बच्चा इसको कैसे समझेगा कि लाइट आ रही थी तो some part of the light reflected back to the same medium and some part of the light, क्योंकि कमरे में शीशा बंद कर देने से पूरा अंधेरा नहीं हो गया, बिल्कुल डार्क नहीं हो गया, हो गया? क्यों नहीं हुआ? क्योंकि थोड़ी सी लाइट आ रही है, थोड़ी लाइट तो अबाउट 76% रिफ्लेक्ट हो जाती है, ओनली 24% रिफ्लेक्ट। ठीक है बात समझ में आया? आपने देखा होगा। तो दोनों कैसे हो रही है? एक साथ हो रही है कि अलग अलग हो रही है? तो हमने आपको गलत तो नहीं बताया, दोनों प्रोसेस एक साथ चलते हैं, रिफ्लेक्शन भी होता है, रिफ्रैक्शन भी होता है। लेकिन जब पढ़ाया जाता है बच्चों को तो रिफ्लेक्शन के लिए हम बात नहीं करते हैं, हम केवल रिफ्लेक्शन के बारे में समझाते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि इसमें रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा। तो इन्होंने कहा कि जब कोई लाइट क्रिस्टल लाइट, इन्होंने कहा कोई लाइट अगर इंसिडेंट मीडियम पे गिरती है तो एक पर्टिकुलर एंगल जिसको हम लोग बोलते हैं आईपी, आई इंसिडेंट एंगल आई, और इसको पोलराइज एंगल पी, इसका नाम दे दिया पी, पोलराइज। इस आईपी पे अगर गिरेगी माने इंसिडेंट एंगल क्या हो जाए? आईपी, तो ये लाइट पोलराइज हो जाती है। ये लाइट क्या हो जाती है? पोलराइज। और कुछ लाइट इधर चली जाएगी, एक पार्ट ऑफ लाइट इधर जाता है और एक पार्ट इधर चला जाता है। कौन सा पार्ट गया? वर्टिकल। ये देखिए, ये वाला पार्ट इधर चला जाएगा, ये वर्टिकल कंपोनेंट इधर, और इधर क्या आ रहा है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो लाइट का पोलराइजेशन हो गया। लाइट क्या हुई? नहीं हुई। बहुत सारे एग्जाम्पल है, किसी गाड़ी का कोई गाड़ी चला रहा है, ठीक है, अचानक शीशा टूट जाए या फिर कोई मार दे, शीशा टूट जाए और फिर उससे कहो तुम गाड़ी चलाओ, क्या हुआ? शीशा टूट गया, दिख तो रहा तुम नहीं चलाएगा, कभी नहीं चलाएगा, खड़ी कर देगा तुम्हें। क्या कहेगा मालूम है? हमारे उस्ताद ने मना किया है जब शीशा टूट जाए तो गाड़ी मत चलाना। आपके दिमाग में क्या आता है? क्यों नहीं चला? क्योंकि बहुत ज्यादा हाइट लाइट जा रही है, राइट बहुत ज्यादा हो जाते हैं जब, क्योंकि शीशा तो टूट गया, पूरी राइट आएगी अंदर और आंखों से जैसे इफेक्ट पड़ता है। हाँ, एक रात में सर, रात की तो बात कर रहे हैं, दिन में तो फिर भी हवा आएगी तो धीरे धीरे चला लेगा, लेकिन रात में तो चलाएगा ही नहीं, क्योंकि जो सामने वाली लाइट आती है हाँ वो डायरेक्ट आएगी, वो डायरेक्ट उसकी आंख में पड़ेगी और आप
जब क्रॉस करती है दो गाड़ियां तो सेकंडों का खेल होता है। आपने देखा होगा जरा से झपकी आ गई गाड़ी गिर गई। बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं, डेली होते हैं। भाई ड्राइवर जरा सा नींद में आ गया या झपकी खा गया या नहीं संभाल पाया तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो वो भी वहाँ पर भी बहुत सारा पार्ट रिफ्लेक्ट होता है और बहुत सारा पार्ट, एक पार्ट लाइट का वापस जाता है, एक पार्ट यहाँ भी प्लेन पोलराइज होती है। ठीक है, ये बात समझ में आई? ऐसे ये अनपोलराइज्ड लाइट, ये कैसी लाइट है? अनपोलराइज्ड लाइट। क्योंकि इसमें अब किसी किताब में ऐसे दिखा देते हैं, ऐसे दोनों पार्ट दिखाते हैं। अनपोलराइज्ड लाइट मतलब उसमें सारे कंपोनेंट हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी है, वर्टिकल कंपोनेंट। अब पोलराइज्ड लाइट में केवल एक कंपोनेंट है, उसमें वर्टिकल। ठीक है, बात समझ में आई? अब इसमें ये कह रहे हैं वैसे चल रहा है n इक्वल टू 10 IP, 10 n है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम और IP ये इंसिडेंट है। अब इसको हमें प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, हालांकि इन्होंने कहा कि जो जो टूटते हैं, दो रेस में बनते हैं, दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इनके बीच का एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। ये बात ये इन्होंने कहा इस तरह से, एक रेस और दूसरी, एक कंपोनेंट इधर जा रहा, ठीक है, और दोनों 90 ऐसा उन्होंने बोला। तो इसी से ये प्रूव करते हैं। ठीक है, तो अगर मान लीजिए रिफ्लेक्शन हो रहा हो तो यहाँ पर क्या आता है? ये 10 IP एंगल है, ये R एंगल बन जाता है। बोलो, ठीक है, तो हम लगाते स्नेल लॉ, बाय द स्नेल लॉ, sin IP अपॉन sin R। ठीक है, बोलो। अब यहाँ से देखो ध्यान से, ये R एंगल है, ये 90 है, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 90 माइनस होगा नहीं होगा? बोलो, होगा कि नहीं होगा? भाई वाले बच्चों को समझ आया कि नहीं आया? पूरा एंगल कितना है? 90 निकल गया, 90 माइनस 90 ठीक है। और ये पोलराइजेशन हो रहा है, ये IP बराबर हो गए बाय द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो IP ये भी हो गया, ये भी IP हो गया, और इसके अकॉर्डिंग हमने निकाला IP इक्वल टू 90 माइनस R। तो R को इधर ले आए, R इक्वल टू क्या है? ये R की जगह रख सकते हैं। तो sin IP अपॉन sin, तो ये हो जाएगा sin IP अपॉन cos IP। वो sin IP माइनस थीटा n इक्वल टू क्या है? यही प्रूफ करेंगे। 2 नंबर प्रूफ, 2 नंबर